Respected principal, all the teachers, and the associates of Spicer, I wish you a very happy Teachers' Day. Savitribai Phule ji was an Indian social reformer, educationalist, and a poet from Maharashtra. Along with her husband, Jyotirao Phule ji, in Maharashtra, she played an important role in improvising women's rights in India. She is considered to be the pioneer of India's feminist movement. आज हमसे मिलने बहुत ही खास मेहमान आए हैं और वो खास इसलिए है क्योंकि वे 19वीं सदी से आए हैं। भारत की सबसे पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले। सो लेट्स वेलकम देम। ओहो, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? ये लोग कौन हैं? सावित्री ये एक विद्यालय है, स्पाइसर विद्यालय, और यहाँ बैठे हुए सभी शिक्षक हैं। इतने सारे शिक्षक और इनमें अधिकतर महिला दिखाई दे रही है। हाँ सावित्री, महिला शिक्षक। अब महिला और पुरुष एक साथ काम करने लगे बिना किसी भेदभाव के। सच में? इतना ही नहीं सावित्री, यहाँ जो शिक्षक है वो देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो कोई तमिलनाडु। और वो किस राज्य से है? सावित्री ये शिक्षक मणिपुर, मिजोरम, तो कोई मेघालय से, और यहाँ के प्रधानाचार्य महाराष्ट्र कोल्हापुर और मुख्याध्यापक रांची झारखंड से। यहाँ पर कितनी एकता है, सभी राज्यों के लोग मिलकर काम करते हैं। देखो सावित्री, वह शिक्षिका विद्यार्थियों को पढ़ा रही है। अहो देखा, महिला डॉक्टर। हमारे देश के लोगों के विचार कितने बदल गए हैं। महिला और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं रहा। सावित्री, आप महिलाएं समाज को सुधारना और सुरक्षा का काम भी करती है। अरे देखो, राजनीति में भी महिलाएं शामिल हो गई है। सावित्री, समाज अब बदल गया है। अब महिला और पुरुष एक साथ काम करने लगे हैं। कितनी प्रसन्नता हुई ये देखकर कि महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है। हाँ सावित्री, तुम्हें याद है, तुम हमारे जमाने में महिलाओं को शिक्षित करना अपराध माना जाता था, और तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना करके महिलाओं को शिक्षित करना जारी रखा। कैसे भूल सकती हूँ, आज भी याद है मुझे। 19वीं सदी के समाज ने घोर ब्राह्मणवाद और पेशवा साम्राज्य के आगे अपने घुटने टेक दिए। यह काल सामाजिक कुरीतियों जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, छुआछूत और सती प्रथा से जकड़ा हुआ था। ऐसे समाज में स्त्रियों का भविष्य क्या होगा, उनकी दिशा क्या होगी, इन बातों को सोचकर ज्योतिराव बहुत ही परेशान है, उदास है। उनकी उदास देखकर सावित्री पूछती है, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? सावित्री, कितनी अजीब बात है। हम अपने आंगन को तो साफ देखना पसंद करते हैं, पर अपने समाज को नहीं। पानी तब तक स्वच्छ रहता है जब तक वो बहता है। इसी तरह समय के साथ हमारे विचार, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ा तो हम कैसे पिछड़ जाएंगे, मलिन ही रह जाएंगे। क्या समस्या है जो आपको इतना विचलित कर रही है? स्त्रियों की दुर्दशा। स्त्रियों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है, और उस दुर्दशा का एक ही निराकरण है, विद्या प्राप्ति। सावित्री, मैंने तुम्हें शिक्षा देकर एक दिए को जलाया है, क्या उस एक दिए से 1000 दिए नहीं जला पाएंगे? मैं स्वयं स्त्रियों को जाकर पढ़ाऊं, ये शक्य नहीं। क्या तुम मेरे निश्चय को पूरा कर सकती हो? अवश्य करूंगी। सोच लो, रास्ता बहुत कठिन है। अगर आपका साथ रहा तो नहीं लगेगा। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला तो होता ही है ना। सावित्री ने 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। उस समय लड़कियों की शिक्षा पर सामाजिक पाबंदी थी। ऐसे में महिलाओं के लिए स्कूल चलाना आसान नहीं था।
उन्होंने धर्म के अधिकारियों और पेशवा साम्राज्य को सीधा चुनौती देने का काम किया था। बच्चों, शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जिससे जीवन के सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। शिक्षा तो एक शक्ति है जिससे हम अपने अंदर की सारी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। विद्या हम सबका अधिकार है। विद्या के लिए कोई ऊंच नीच, छूत अछूत नहीं होता। विद्या से इंसान सिर्फ स्वयं का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का उद्धार कर सकता है। बंद करो ये सब के सब अपने घर चले जाओ। अरे रुको, ठहरो, सुनो तो। देखो सावित्री, अगर तुमने अपना ये प्रयास कल तक बंद नहीं किया तो कल के कल तुम सदा सदा के लिए अस्त हो जाओगी। एक सावित्री के अस्त होने से मेरा निश्चय अस्त नहीं होगा महाराज। लोगों को शिक्षित करना कोई अपराध तो नहीं। अरे, हमारा शास्त्र का विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध है। किसी भी शास्त्र में ये तो नहीं लिखा कि शिक्षा प्राप्ति अपराध है। तो तुम हमें अभी ज्ञान दोगी? हाँ सावित्री, हमें ज्ञान दोगी तुम? नहीं, मैं सिर्फ अज्ञानता मिटा रही हूँ। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा सावित्री। चिंता नहीं। अरे, बहिष्कृत कर देंगे तुम्हें। दान पानी उठ जाएगा इस गांव से। बाहर निकाल देंगे गांव से तुम्हें। तो एक नए समाज का निर्माण होगा। तो तुम हमें अभी ललकार रही हो? नहीं महाराज, ये पुकार मेरी नहीं बल्कि आने वाले कल की पुकार है। अरे, तुम्हारा आने वाला कल तो और भी दुश्वार होगा सावित्री, याद रखना। मुझे कल की नहीं, काल की चिंता है। अरे, हम स्वयं काल है। तो ठीक है, आप ही मेरा काल निश्चय कीजिए। आने वाला काल को आप दुश्वार करते हैं या आने वाला काल आपको दुरुस्त करता है? आज्ञा दीजिए महाराज। पेशवाओं के विरोध के बाद भी सावित्री की इरादे कमजोर नहीं हुए। दूसरे दिन सावित्री फिर से निकलती है शिक्षा देने। सावित्री, हाँ। डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो सकता है। हम भी तो यही चाहते हैं कि आखिर कुछ तो हो। ये लो सावित्री, तुम जिस रास्ते से गुजरने वाली हो वहां तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। घर से लेकर विद्यालय तक सामाजिक बुराइयों का कीचड़ है और इस कीचड़ से सनी हुई साड़ी पहनकर कैसे शिक्षित करोगे अपने विद्यार्थियों को? जब भी सावित्री बाई स्कूल जाने लगती थी तो लोग उनके इस कदम से नाराज होकर उन पर पत्थर और गंदगी फेंका करते थे, लेकिन मजबूत इरादों वाली सावित्री बाई ने हिम्मत नहीं हारी। स्कूल पहुंचकर अपने साड़ी बदलकर बच्चों को पढ़ाती। उन्होंने एक ही नारा लगाया, हम जीतेंगे और भविष्य में सफलता हमारी होगी। फिर सावित्री रुकी नहीं। उसने अपने प्रयास से महिलाओं में शिक्षा की ज्योति जलाई और इस तरह से सावित्री बाई ने पुणे शहर में लड़कियों के लिए कुल 18 स्कूल खोले। 1890 में ज्योतिराव फुले की मृत्यु के बाद सावित्री बाई ने उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए संकल्प लिया। उसके बाद सावित्री बाई की मृत्यु 1897 के प्लेग के मरीजों को देखभाल करने के दौरान हुई। इस तरह से उनका पूरा जीवन समाज की महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष में बीता। तुमने इतनी कठिनाई का सामना करके भी अपना महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास जारी रखा और इसका फल आज हमें देखने मिल रहा है। और यहाँ देखो कितने सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं और पता है तुम्हारे नाम से पुणे में एक विद्यापीठ भी खुला है। बहुत खुशी हुई आज ये देखकर कि हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं हुआ। कितना अच्छा लग रहा है समाज में इतने सारे बदलाव देखकर। हाँ, अब चलो चलते हैं। हमारे देश का भविष्य यहाँ के शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। हमारा प्रयास सफल हो। शिक्षक जीवन है, संबल है, शक्ति है। शिक्षक सृष्टि में निर्माण की अभिव्यक्ति है। शिक्षक उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। शिक्षक डूबती हुई कश्ती का किनारा है। शिक्षक
तपते मौसम में बारिश के समान है। शिक्षक छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। शिक्षक अप्रदर्शित अनंत प्यार है। शिक्षक करुणा, दया और अपनत्व का भंडार है। शिक्षक एक जीवन का दान है। शिक्षक जीवन में सफलता पाने का प्रमाण है। शिक्षक उपहार है जिसका आशीष जीवन भर हमारे साथ है।